तो जय हिंद सभी को, मेरा नाम है सुधीर और स्वागत है आपके अपने चैनल और आपके अपने परिवार योद्धा डिफेंस में। देखिए, पिछले जो इलास्टिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो पिछले पार्ट में मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग इलास्टिसिटी से कुछ टर्म जाने थे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। उसमें आपको एक बॉल का एग्जाम्पल दिए थे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। फिर इलास्टिसिटी में आके एक रबर का एग्जांपल दिए थे कि इलास्टिसिटी एक्चुअली में प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर प्लास्टिसिटी में बताए थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, मतलब ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ये वापस से अपने जब डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे लगाए और इस डिफॉर्मिंग फोर्स को जब आप वापस से हटाइएगा तो ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करता है और वो ऑब्जेक्ट क्या कहता है, प्लास्टिक बॉडी कहलाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट है और इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया इसे, लेकिन देखिए जब डिफॉर्मिंग फोर्स इसमें लगा दिए तो ये वापस अपने शेप को गेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वैसा ही के वैसा ही परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। तो ऐसे प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट को प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी में रबर का एग्जांपल दिए थे, प्लास्टिसिटी भी बता दिए थे, ब्रिटलनेस भी बताए थे आपको, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को लेकर के हम तोड़े थे कि वैसा ऑब्जेक्ट जिस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं जी, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं उस प्रॉपर्टी को। और जो ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर्टी को शो करता है उसको क्या कहा जाता है जी, ब्रिटल मटेरियल या ब्रिटल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर के स्टार्ट मतलब चैप्टर के अब बारे में देखेंगे, इलास्टिसिटी चैप्टर को। अब एक्चुअल यहां से शुरू होगा और यहां से आपके क्वेश्चंस बनना शुरू होगा। देखिए, तो सबसे पहले तो हमको बता दें कि स्ट्रेस, और इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि स्ट्रेस क्या होता है। तो कहता है कि द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही क्वेश्चन उठाइए कि सर ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली में क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स ही क्या है। चलिए, तो देखिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे रीस्टोरिंग फोर्स के डेफिनेशन देखिए, द रीस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स टू ब्रिंग अ बॉडी टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब ये एक ऐसा तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसको पूर्ण अवस्था में लाने के लिए वो फोर्स लगता है। वैसा बल जो किसी ऑब्जेक्ट को पूरी अवस्था में लाने के लिए लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं जी, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि स्प्रिंग का एग्जांपल ले लीजिए। जब स्प्रिंग का आप एग्जांपल लीजिएगा, सपोज कीजिए कि आप स्प्रिंग का एग्जांपल ले लिए, तो इसमें हम एक तरह का फोर्स लगा रहे हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं जी, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसको कह रहे हैं क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। जब एक स्प्रिंग है इसमें एक फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ तो ये क्या होगा, इलोंगेटेड होगा, कुछ ना कुछ इसके शेप में चेंज होगा। तो देखिए इसके शेप को हम सपोज करते हैं कि इसके शेप में क्या चेंज होता है जी, तो इसके शेप में अब ये जो स्प्रिंग है वो ऐसे करके आया। ठीक है, देखिए कैसे हो गई, अब इसके शेप में चेंज आया। मतलब क्या है, पहले जो ओरिजिनल शेप था वो ये था, अब इसको जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं नीचे से तो ये कुछ इलोंगेटेड हो गया। ठीक है, जब इसके एक्सटर्नल फोर्स को लगाए तो इसके शेप में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, लेकिन जब आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तो ये स्प्रिंग का प्रॉपर्टी होगा कि वो अपने तरफ से एक फोर्स लगाएगा क्या, जिसके कारण से जब इस पे से डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटा दीजिएगा तो ये पहले वाले अवस्था को गेन कर लेगा। ठीक है, मतलब जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट से हटाते हैं तो उसमें एक तरह का फोर्स लगता है, वो ऑब्जेक्ट अपने तरफ एक तरह का फोर्स लगता है, जिसके कारण से वो जो पूर्व अवस्था था, जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल साइज और शेप था, उसी बल के कारण वो इनिशियल साइज और शेप में आ जाता है। जैसे ये सब डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे लगाए थे तो इधर के तरफ एक क्या लगेगा जी, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। देखिए इधर की तरफ एक तरह का क्या लगेगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। ये कौन सा फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और इधर जो हम लगाए थे वो क्या था जी, वो डिफॉर्मिंग फोर्स था। ठीक है, ये हो गया, ये कौन सा फोर्स लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा। तो देखिए इधर से एक जब नीचे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए थे, तो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइएगा तो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने तरफ एक तरह का फोर्स लगेगा, वो जो मटेरियल होगा वो अपने तरफ एक तरह का फोर्स लगेगा जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और इसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने इनिशियल शेप को वापस से गेन कर लेता है। ठीक है, तो देखिए जब इसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो स्प्रिंग जो होगा वो वापस से अपने शेप में आ जाएगा। किस शेप में आ जाएगा जी, तो इसी शेप में आ जाएगा। ठीक है,
फिर से उसी शेप में आ जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में हम क्या देखें कि ये एक तरह का ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है। जब डिफॉर्मिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं, जब डिफॉर्मिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट से हटाते हैं तो वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो इनिशियल शेप में आ जाता है, और इसी फोर्स को क्या कहते हैं जी, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट आपके इनिशियल पोजीशन पे वापस से आता है जब उस पे से रीस्टोरिंग फोर्स हटा लेते हैं। सपोज कीजिए, देखिए अब हम आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं। देखिए हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं यहां से कौन सा, डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए एकदम सिंपल में आपको बताते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए ये एग्जांपल क्या है। सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट है इसमें इधर से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, किधर से लगाए, इधर से 5 न्यूटन लगाए, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टेंस पे जाकर के यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे क्या होगा, डिस्प्लेस हो गया और यहाँ आ गया। तो बताइए, तो ये ऑब्जेक्ट वापस से अपने पोजीशन पे कब आएगा, वापस से पोजीशन पे कब आएगा, जब इधर से भी कोई इंसान 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे। कितना का लगाया जी, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे, तो ये क्या होगा, वापस से अपने जिस शेप में, मतलब जिस पोजीशन पे था, ये वापस से ऐसे ऐसे ट्रेवल करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स सेम तरह का काम करता है। जब इधर से डिफॉर्मिंग फोर्स इधर लगा है तो वो कुछ अपने शेप में चेंज किया, नीचे तक आए, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करा है, उतना ही बल लगाता है जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता है, उतना ही बल लगाता है ताकि ऑब्जेक्ट फिर से अपने वापस वाले शेप पे चला है। इसका मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकला कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये वापस से अपने शेप में लाने, वापस से जो उसका ओरिजिनल शेप है उसमें लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली में क्या होता है, इसका पॉइंट्स मतलब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा फोर्स, ये हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, चलिए यहां से हम देख लेते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स का कि ये क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो पॉइंट ये हो सकता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल होता है किसके, डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। सेकंड क्या हो सकता है कि रीस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग फोर्स, देखिए स्प्रिंग के नीचे की तरफ लगेगा डिफॉर्मिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा, इसके ऊपर की तरफ लगेगा। तो चलिए रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, मतलब इधर से 5 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स भी 5 न्यूटन से के बल से खींचेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल हुआ। अब चलिए रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स का डायरेक्शन बताइए। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये लग रहा है कहां, नीचे की तरफ, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है वो कहां की तरफ लग रहा है जी, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ जी, तो डायरेक्शन इसका क्या होगा जी, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स आपस में किस डायरेक्शन में लगते हैं जी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात बताइए ना, जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब जो फोर्स इधर से एक फोर्स इधर लगा और दूसरे इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा, तो इसके बीच का एंगल कितना होता है जी, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एंटी पैरेलल तो समझते हैं आपस में दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब कोई भी फोर्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसके बीच का एंगल कितना होता है जी, तो 180 डिग्री। तो यहां से हम ये भी कंक्लूड कर लिए क्या, रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में 3 चीजें जाने। पहला क्या कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, मतलब जितना रीस्टोरिंग फोर्स होगा उतना ही डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। ठीक है, दूसरा हम क्या जाने कि जो डायरेक्शन होगा ये रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स का, ये आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। और ये रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स के बीच का अगर एंगल पूछ दे तो वो कितना होगा जी, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में याद रखिएगा। और रीस्टोरिंग फोर्स का डिफिनीशन जान गए कि द रीस्टोरिंग फोर्स इज ए फोर्स व्हिच एक्ट्स टू ब्रिंग ए बॉडी टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या, संतुलन अवस्था में। तो कहता है वह बल जो किसी पिंड को संतुलित अवस्था में करने के लिए लगती है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये हो गया कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब हम स्ट्रेस के बारे में जानना शुरू करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स के बाद से कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस का देखिए कहता है कि द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड
द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को हम क्या कहते हैं जी, प्रतिबल कहते हैं। तो स्ट्रेस क्या हो गया जी, तो रीस्टोरिंग, ये फोर्स कौन सा है जी, तो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब देखिए ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए कि एक फोर्स लगा है किसी एक यूनिट एरिया पर, जैसे ये मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट यहां से ये ऐसे है, ठीक है, तो ये फोर्स इस पर से लगाया कहां से, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसमें कहां लगेगा, तो ऊपर की तरफ लगेगा, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। ये क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो कह रहा है कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं जी, तो स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में हम जान गए कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। चलिए इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, मतलब स्ट्रेस होता है, इसका यूनिट और डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो यूनिट बताइए, तो फोर्स का क्या होता है जी, तो न्यूटन होता है, और एरिया का बाई में मीटर स्क्वायर कर दें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन बाई क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन तो आप निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है जी, तो डायमेंशन जब आपको यूनिट पता हो तो आप इसका डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन का क्या होगा, इसका फोर्स का डायमेंशन बता दीजिए, तो इसका होता है mL/T⁻²। ठीक है, और एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो एरिया का डायमेंशन होगा L²। ठीक है, तो आप बताइए तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा ml, और देखिए ये l ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 इसका कितना हो जाएगा, mL⁻⁻1 और T⁻², ये आपके डायमेंशन हो गए। ठीक है, तो आप इसके डायमेंशन को निकाल सकते हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि यूनिट इसका क्या होता है। तो यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रेस के बारे में जान गए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस ना देख करके पहले स्ट्रेस जान गए, अब स्ट्रेन भी जान लेते हैं, उसके बाद से देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस। चलिए स्ट्रेस जान गए, रीस्टोरिंग फोर्स जान गए, अब हम जानेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रेन हम आपको बताते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है। कहता है कि द फ्रैक्शनल चेंज इन साइज और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेन। कह रहा है वस्तु के आकार या आकृति में भिन्नात्मक बदलाव को विकृति कहते हैं। ठीक है, भिन्नात्मक जो परिवर्तन है, बदलाव है, उसको हम कैसे डिफाइन करें, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको सरफेस है ये, ठीक है, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे हैं, किसी रबर को इसमें बांध के रखे हैं। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दे तो डिफॉर्मिंग फोर्स किधर लगेगा, तो बताइए, तो डिफॉर्मिंग फोर्स इधर लगेगा। और मान लीजिए कि ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी, तो देखिए ये मान लीजिए कि ये किसी सरफेस से यहाँ से रबर बांधे, जब इसको डिफॉर्मिंग फोर्स इधर से खींचिएगा तो इसका साइज में क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये रबर है। तो बताइए ना, अब जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद इसका शेप आएगा, तो वो कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा शेप में बदलाव हो जाएगा, और ये इसका शेप क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये कितने सेंटीमीटर का रबर था, 5 सेंटीमीटर का था, अब इसका कितना बढ़ गया, मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये पहले क्या था, एक 5 सेंटीमीटर का जो रबर था वो किसी मतलब किसी चीज से हिंज था, मतलब बंधा हुआ था। जब उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो उसके शेप में थोड़ा सा चेंज हुआ, कितना हुआ जी, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो कहता है भिन्नात्मक चेंज का मतलब समझिए, भिन्नात्मक चेंज मतलब इसके दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ, लेंथ में कितना अंतर हुआ। तो 8 में से 5 गया, मतलब इसके लेंथ में कितना चेंज हुआ जी, तो 3 सेंटीमीटर चेंज हुआ। और ओरिजिनल लेंथ कितना था जी, तो 5। तो अगर कहा जाए कि इसका स्ट्रेन कितना हुआ, तो जितना लेंथ में इसके चेंज हुआ उतना, और बट्टा में उसका ओरिजिनल जो लेंथ होता है उसी को स्ट्रेन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लेंथ में चेंज हुआ, मतलब कितना चेंज हुआ, डेल एल चेंज हुआ, और डेल एल कितना होता है, तो L2 - L1। तो L2 - L1 मतलब क्या, 8 - 5, तो 8 - 5 कितना हो गया, 3, और ओरिजिनल लेंथ कितना था, तो ओरिजिनल लेंथ 5 सेंटीमीटर था। सपोज करते हैं इसी को L से लेते हैं, तो ये सपोज करते हैं कि पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, L। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक तो L डिस्टेंस हो गया, ये L डिस्टेंस हो गया। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हुआ, बदलाव हुआ। ये वाला जो मान लीजिए कि कोई पोर्शन है, देखिए यहां से ये का है, तो ये वाला पोर्शन जो है 3 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ, ये खींचने डिफॉर्मिंग फोर्स के लगाने से क्या हुआ, ये डेल एल चेंज हुआ। मतलब डेल एल कितना चेंज हुआ जी, तो 3 सेंटीमीटर चेंज हुआ। तो अगर स्ट्रेन को आपको डिफाइन करना हो, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब समझते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज होता है, मतलब या तो लेंथ में चेंज हो सकता है, या एरिया में चेंज हो सकता है, या वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। जैसे अगर फ्रैक्शनल चेंज सारे हैं, ये देखिए, अगर लेंथ में चेंज हो तो डेल L/L, अगर एरिया में चेंज हो तो डेल A/A, अगर वॉल्यूम में चेंज है तो डेल V/V,
तो ये सब क्या है, इस सब को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम एग्जांपल लिए थे वो रबर का लिए थे, तो इसमें फ्रिक्शनल चेंज किस में होता था, तो लेंथ में होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर स्ट्रेन को डिफाइन करें तो डेल एल बाई एल है, जहां पे डेल एल जो क्या है वो लेंथ में परिवर्तन है, मतलब उसके जो लंबाई में कितना परिवर्तन है वो परिवर्तन है, और एल क्या है, ओरिजिनल उसका लंबाई जो है वो है। चलिए अब यहीं से हम आपको बता दें कि इसका डायमेंशन आपको, अगर आपको हम पूछे कि डायमेंशन इसका कितना होगा ये बताइए, तो आप डायमेंशन बता सकते हैं। और यूनिट क्या होता है स्ट्रेन का, तो देखिए अब हम देखते हैं कि इसके डायमेंशन और यूनिट क्या होते हैं। तो यूनिट बताइए, तो इसका यूनिट क्या होगा। चलिए इसका यूनिट का बात करते हैं। तो एक बात बताइए, ये यूनिट जो होता है इसका डेल एल, मतलब ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, जब लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, और जब किसी ऑब्जेक्ट का किसी क्वांटिटी का यूनिट ही नहीं रहेगा तो उसका डायमेंशन होगा, तो इसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो डायमेंशन स्ट्रेन का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यूनिट और डायमेंशन के बारे में जान गए। तो देखिए आज के हम लोग लेक्चर में क्या क्या जाने, हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में पहले देखे, फिर देखे कि स्ट्रेस क्या है, फिर देखे कि स्ट्रेन क्या है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, और इस सब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, और हुक्स लॉ को देखेंगे, ये अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक हम जितना भी पढ़ाए, मतलब वहां से इलास्टिसिटी से लेके इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और फिर ब्रिटलनेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इस सब मतलब जितना भी आपको पढ़ा दिया गया है, अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी इसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।